तो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा, लियांगजी को एक स्पिरिट किंग डीमन मिलता है। उसने एक लड़की को पकड़ा हुआ था, तो लियांगजी उसको बचाने के लिए स्पिरिट किंग डीमन को खत्म कर देता है। अब आगे एपिसोड की स्टार्टिंग में वो लड़की लियांगजी को अपनी जान बचाने के लिए धन्यवाद देती है। तो लियांगजी उससे कहता है कि तुम्हें मेरे सामने झुकने की जरूरत नहीं है, ये इतना भी मुश्किल नहीं था। और फिर लियांगजी उससे पूछता है कि आखिर यहाँ क्या चल रहा है। तो वो लड़की लियांगजी को बताती है कि स्पिरिट किंग किंग ऑफ ब्लिस के लिए काम करता है। लियांगजी स्पिरिट किंग के डार्क ऑरा की मदद से उसकी याददाश्त को देखता है। तो लियांगजी को पता चलता है कि किंग ऑफ ब्लिस स्पिरिट वैली में अपनी सेना को बढ़ा रहा है। उसका इरादा ह्यूमन वर्ल्ड पर हमला करके उसे तबाह करना है, लेकिन मैं उसको उसके मकसद में कामयाब नहीं होने दूंगा। प्रिंसेस वान न्यू लियांगजी से कहती है कि स्पिरिट वैली तो काफी ज्यादा खतरनाक है, वहाँ जाना काफी ज्यादा मुश्किलों से भरा है। तो लियांगजी प्रिंसेस वान न्यू से कहता है कि मैं वो सब अकेले संभाल लूंगा, चाहे जो भी हो तुम लोग स्पिरिट वैली से दूर ही रहना। मैं स्पिरिट किंग का रूप लेकर स्पिरिट वैली में जाऊंगा और वहाँ सभी को एक्सपोज करूंगा। लियांगजी की ये बात सुनकर वो लड़की लियांगजी से कहती है कि प्लीज आप मुझे अपने साथ लेकर चलें, मैं उन डीमन से अपने क्लैन का बदला लेना चाहती हूँ। उसकी ये बात सुनकर लियांगजी उसे अपने साथ ले जाने के लिए तैयार हो जाता है और वो जाने से पहले प्रिंसेस फ्यूरी से एक फॉर्मेशन बनाने के लिए कहता है। और फिर लियांगजी स्पिरिट किंग का रूप लेकर उस लड़की को अपने साथ ले जाता है। रास्ते में लियांगजी उस लड़की के सर में जीवीक्यूआई का एक पार्ट डाल देता है और वो उसको बताता है कि ये तुम्हें खतरे में पड़ने पर तुम्हारी जान बचाएगा। तो वो लड़की लियांगजी का दोबारा शुक्रिया अदा करती है। इसके बाद हम देखते हैं कि प्रिंसेस फ्यूरी एक जंगल में छुपकर लियांगजी की बताई हुई फॉर्मेशन को बना देती है। और फिर हमारा सीन स्पिरिट वैली में जाता है, जहाँ एक डीमन किंग ऑफ ब्लिस के पास आकर उसको बताता है कि स्पिरिट किंग अपने साथ एक लड़की को पकड़ कर लाया है। लड़की को देखकर स्पिरिट किंग काफी खुश होता है और कहता है कि ये तो काफी ज्यादा खूबसूरत है, आज से ये मेरे साथ ही रहेगी। और फिर किंग ऑफ ब्लिस उस लड़की को लेकर अपने थ्रोन पर बैठ जाता है। और फिर जैसे ही किंग ऑफ ब्लिस उस लड़की के नजदीक जाता है तो जीवीक्यूआई किंग ऑफ ब्लिस पर हमला कर देती है। इसके बाद लियांगजी भी अपने रियल फॉर्म में आ जाता है। लियांगजी को देखकर किंग ऑफ ब्लिस थोड़ा हैरान होता है और सोचता है कि आखिर तुम यहाँ कैसे आए। तो लियांगजी कहता है कि मैं तुम्हें इस बार नहीं भागने दूंगा। किंग ऑफ ब्लिस हंसते हुए कहता है कि तुमने मुझ तक पहुँचने में काफी देर कर दी, मैंने पहले ही अपनी बॉडी नॉर्थन गेट डिवाइन ट्रेजर के साथ रिफाइन कर ली है, इसलिए तुम्हारे सारे हमले मेरे लिए बेकार हैं। और अब मेरे पास एडवांस चॉस डीमन ड्रैगन ब्लड लाइन है, जिसकी वजह से अब तुम मेरे सामने खड़े होने लायक भी नहीं हो। तो उसकी ये बात सुनकर लियांगजी उस पर हमला करता है, जिससे वहाँ पर एक जोरदार धमाका होता है। और फिर इसके बाद किंग ऑफ ब्लिस अपने ड्रैगन डीमन फॉर्म में आ जाता है। तो उसको देखकर लियांगजी भी अपने ड्रैगन एम्परर के अवतार में आ जाता है। किंग ऑफ ब्लिस लियांगजी पर ड्रैगन क्लॉज से हमला करता है, तो लियांगजी अपने गोल्डन ड्रैगन के साथ मिलकर उसके हमले को बेकार कर देता है। गोल्डन ड्रैगन को देखकर किंग ऑफ ब्लिस को समझ आता है कि लियांगजी के पास ड्रैगन एम्परर की ब्लड लाइन है, इसीलिए लियांगजी पर उसके किसी भी हमले का कोई असर नहीं होगा। किंग ऑफ ब्लिस लियांगजी से बचकर भागने की कोशिश करता है, लेकिन लियांगजी उसे भागने का मौका नहीं देता। तो किंग ऑफ ब्लिस अपने सोल्जर से इनहैंस फॉर्मेशन बनाने को कहता है, जिसकी मदद से किंग ऑफ ब्लिस की पावर्स पहले से डबल हो जाती हैं और उसका साइज भी बढ़ जाता है। किंग ऑफ ब्लिस लियांगजी को जान से मारने की धमकी देता है और उसे अपने घुटनों पर आने के लिए कहता है। लियांगजी फ्यूरी से कांटेक्ट करता है और उसे फॉर्मेशन को एक्टिवेट करने के कहता है। लियांगजी का ऑर्डर मिलते ही फ्यूरी सभी को फॉर्मेशन एक्टिवेट करने का इशारा करती है, जिसके बाद वो सभी अपने पावर्स को फ्यूरी की फॉर्मेशन में डाल देती हैं, जिसके बाद फ्यूरी उस फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर देती है। फ्यूरी की फॉर्मेशन एक्टिवेट करते ही स्पिरिट वैली के चारों ओर फॉर्मेशन एक्टिवेट हो जाती है, जिसकी वजह से पूरी स्पिरिट वैली में सभी डीमंस मरने लगते हैं। किंग ऑफ ब्लिस वहाँ से भागने की कोशिश करता है, तो लियांगजी अपने ड्रैगन क्लॉ का इस्तेमाल करके उसे वहीं पर रोक देता है। किंग ऑफ ब्लिस लियांगजी से माफी मांगता है और कहता है कि तुम्हें पता है मैं किंग ऑफ ब्लिस हूँ, मैं कोई डीमन नहीं हूँ, इसलिए प्लीज तुम मेरी जान बख्श दो, मैं तुम्हें वादा करता हूँ कि मैं किसी को कोई नुकसान नहीं पहुँचाऊंगा। तो लियांगजी उसे कहता है कि तुमने आज तक जितने बुरे काम किए हैं तुम्हें उसकी सजा तो मिलकर रहेगी। फिर लियांगजी किंग ऑफ ब्लिस को खत्म कर देता है, जिसके बाद वो उसकी डार्क एनर्जी को भी पूरी तरह न्यूट्रलाइज कर देता है। इसके बाद लियांगजी जमीन पर आता है। फ्यूरी लियांगजी के पास आती है और कहती है कि तुमने एक और डीमन को हरा दिया। तो लियांगजी फ्यूरी से कहता है कि तुम्हारे बिना मैं ये नहीं कर पाता, इसलिए तुम्हारा भी शुक्रिया। और फिर वो लड़की दोबारा लियांगजी के पास आती है और कहती है कि मुझे माफ कीजिए, पर क्या आप दोबारा मेरी मदद कर सकते हैं। यहाँ पर एक और डीमन है जिसने हमारे क्लैन के लोगों को अपने डायमंड माइन में स्लेव बनाकर रखा है। वो हम ह्यूमंस को काफी ज्यादा टॉर्चर करते हैं और हम उनके खिलाफ कुछ भी नहीं कर पाते। आप एक और बार हमारी मदद कर दीजिए, इसके बाद मैं आपके लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। तो उसकी ये बात सुनकर लियांगजी उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। और बस इसी के साथ हमारा आज का ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। इसका नेक्स्ट पार्ट भी आपको जल्द ही मिल जाएगा। तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट करना मत भूलना।